खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बाद 3 तलाक बिल पास कर दिया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जेंडर इक्वालिटी की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। अब सरकार के लिए राज्यसभा में इस बिल को पास कराना एक बड़ी चुनौती है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कि ये अच्छा ही है जो हुआ है। मुझे तो सही लगता है कि जो भी हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है। कुछ लोग हम कह सकते हैं जब से ये विधेयक आया है ये मामला कम हो गया है। मेरा सोचना ये है कि जैसे 3 तलाक बिल जो आ रहा है ना, उससे जो हमारे समाज में जो गलत तरीके के लोग थे जो तलाक देते थे उस पर रोक लगेगी। बाकी तो हमारा जो पर्सनल लॉ है वो तो हमें डील कर ही रहा है, वो तो सही है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती थोपा भी नहीं जाना चाहिए। एक तरीके से मतलब अच्छा भी है, लेकिन ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। बीते गुरुवार को लोकसभा में जैसे ही रविशंकर प्रसाद ने बिल पेश किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बिल के पक्ष में 330 वोट पड़े तो वहीं इसके विरोध में 82 वोट पड़े। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले संसद से जेडीयू, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। जेडीयू और टीएमसी वोट से अलग रहे तो वहीं बीजेडी ने बिल के पक्ष में वोट किया। इससे पहले भी बिल पर चर्चा के दौरान लैंगिक न्याय को नरेंद्र मोदी सरकार का मूल तत्व बताते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 तलाक पर रोक लगाने संबंधित विधेयक सियासत, धर्म, संप्रदाय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह नारी के सम्मान और नारी न्याय का सवाल है। हिंदुस्तान की बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधित इस पहल का सभी को समर्थन करना चाहिए। इस विधेयक को जहां एक तरफ पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ी जीत बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस कानून पर लोगों का अलग अलग नजरिया है। इस मामले पर हमने इमाम और खातिम मदीना मस्जिद के मौलाना जमील अहमद काजमी से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए जनाब, जो सरकार ने बिल पास किया है, इससे पहले भी बहुत आवाज़ आई थी इस पर। पहली सरकारों ने भी कुछ आवाज़ उठाई थी। सच ये है कि ये मज़हब इस्लाम में मुदाखलत है, मज़हब के साथ छेड़छाड़ है। इससे पहले अभी आपने केरल के बारे में भी सुना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ने फैसला दिया था कि महिलाओं को मंदिरों में जाने से रोका ना जाए। वहाँ सबसे ज़्यादा रोकने वाले हैं वो बीजेपी के लोग हैं। 23 लाख ऐसी महिला हमारे हिंदू भाइयों की माँ बहनें भी हैं जो आज पतियों के साथ नहीं है, शादीशुदा हैं। वो कैसे कैसे ज़िंदगियाँ बसर कर रही हैं। क्या वो भी तो हमारी बहन है, इसी मुल्क की हैं। तो उनके लिए कोई कायदे से कानून नहीं है। दूसरा, जो शरीयत इस्लाम है, जो कुरान है, इस्लाम है, एक खास ही मज़हब एक कौम का तो है नहीं, ये तो सबका पैगाम है, ईश्वर का ही है, अल्लाह का पैगाम है, सबके लिए है। तो उसमें तो जो 3 तलाक का मसला दिया गया है, उसमें इस्लाम ने तो खुद मना किया, उसका तरीका बताया है, उसमें सामने वाले को मौका दिया है कि हो सकता है आप नंबर वाई तलाक तक पहुंचाओगे, 3 तलाक तक, तो शायद वो उसको संवरने का मौका मिले सामने वाले को और कंप्रोमाइज़ हो जाए, दोनों आपस में जीना शुरू कर दें। लेकिन जो आज कल जो संसद में जो बिल पास किया गया है, इसमें तो कोई बनने की उम्मीद ही नहीं है। आप 3 साल के लिए उसे जेल में डाल दोगे। आप मान लिया, चलो कानून बनाया आपने, डाल दिया, उसके बाद 3 साल के बाद वो आएगा, तो कैसे उम्मीद रख सकते हैं आप कि वो आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो 3 साल तक उस औरत का नान नफ़का है, रहना है, बच्चों का खर्चा है, कोई सरकार दे रही है, वो बिल भी तो पास कर देना, हम सरकार उस औरत को इतना पैसा देंगे, इतना वो करेंगे। हाँ, इसमें अगर ऐसे ही सख्ती करनी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, जमीयत उलमा भी है, बहुत सारी और जमातें हैं इस्लाम के अंदर जो इस्लाम को फॉलो कराने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करती रहती हैं। तो उनके सामने इस बात को डालते तो जो महर होता है, जो ज़रूरी होता देना, अगर कोई आदमी ऐसे तलाक देता तो उसको बना दो 70 गुना ज़्यादा दे गए। अब आइए जानते हैं कि जी गॉड के डायरेक्टर अख्तर अली खान का इस विधेयक पर क्या कहना है। नहीं, इस कदम को मैं बहुत ही प्रशंसनीय मानूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये शरीयत को साथ में लेके किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों को किसी भी चीज़ की सही से जानकारी होती नहीं है और ध्यान खींचने के लिए जो है इस मुद्दे को लाया भी गया है। और जहाँ तक इन इक्वलिटी की बात है, समानता की बात है, मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ कि भारत में और भी धर्म है और भी कुरीतियाँ हैं और वहाँ पे पुरुषों और महिलाओं के बीच में असमानता साफ दिखी जाती है। कि आपने शरीयत के लोगों से तो जो रहनुमाओं से तो कोई बात की नहीं है, आपने सीधा आपको लगा जी जुल्म हो रहा है, जालिम है, ये सब चीज़ें हो रही है। आप और भी देश देखिए ना जहाँ पे ये 3 तलाक का कानून है ही नहीं,
ये मसला ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसको वहाँ शरीयत से ही जो है ख़त्म कर दिया है। इस विधेयक का पास होना बेशक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी की एक सौगात है, लेकिन एक आम मुसलमान इस पर क्या सोचता है, आइए देखते हैं। औरतों का भी हक है बात करने का इस बारे में कि उनको इस चीज़ के लिए क्यों नहीं न्याय मिलता। जो भी मजबूरी है, जो भी परेशानी है, वो किससे गुजारिश करेंगी। घर में करती हैं, लेकिन घर में कोई नहीं सुनवाई होती, तभी वो बाहर जाते हैं। बाहर किस लिए निकाला जाता है लोगों को? हक मांगने के लिए। वो उनका हक है, उस चीज़ के ऊपर उनको बात करना हक है। कब तक दबके रहेंगी? आज के दौर में पढ़ी लिखी औरतें हैं, ठीक है जी, तो उनका भी हक बनता है इस चीज़ के लिए बात करने का। क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, सभी जानते हैं, लेकिन हक जो है वो ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में जहाँ तक कि 3 तलाक़ का ताल्लुक़ है, कुरान शरीफ ने साफ कहा है कि एक बार में इंस्टेंट तलाक़ जो है ना मत दो, वो सही नहीं है। इसका 3 महीने के अंदर तलाक़ दो। एक बार तलाक़ दो, फिर 1 महीना रुको। इससे बेहतरीन तलाक़ का किसी मज़हब में ज़िक्र नहीं है। दूसरी तलाक़ दो, फिर रुको। हो सकता है मसलहत हो जाए, दोनों तरफ के लोग आए। आप किसी भी धर्म में उठा के देख लो, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है वो चाहे एक साथ दें या कोर्ट में जाके दें, फिर तीसरी बार दो। अब तीसरी बार तलाक़ देने के बाद आप अब नहीं मिल सकते। एक तलाक़ देना और तलाक़ के ऊपर ये भी कहा गया कि उनको 3 साल की सज़ा होगी, लेकिन जो 3 साल की सज़ा होगी उस 3 साल तक उस मोहतरमा का क्या होगा, वो कौन ख्याल रखेगा, ये उसको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, क्या 3 साल के बाद जो शख्स जेल के अंदर है, क्या उस औरत को फिर अपनाएगी, अपनी ख्वातीन को अपनाएगी, नहीं अपनाएगी, इस पे भी थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। तलाक देने वालों का मामला कम हो गया है, तो औरतों के लिए भी अच्छा है और मुसलमानों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पहले ये तलाक़ बिद्दत है, पहले ऐसी तलाक होती नहीं थी। बाद में मौलाना लोगों ने ये सब शुरू किया था 3 तलाक वाला। ये सही चीज़ है, ये कानून आना चाहिए, महिलाओं के लिए अच्छा होगा। इस पूरे मामले पर AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल में आप कह रहे हैं कि अगर किसी पति ने पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया तो शादी नहीं टूटती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही कहता है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के खिलाफ है? जब 3 साल की सज़ा हो जाए, पति जेल में रहे, तो औरत 3 साल तक का इंतज़ार करे, और जब 3 साल के बाद वो वापस आए तो क्या कहे कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में पारित हुए इस 3 तलाक बिल के प्रावधान क्या है। इस बिल के जो प्रावधान हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रावधान है तुरंत 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत को रद्द और गैर कानूनी बनाना। तुरंत 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान, यह संगीन तभी होगा जब या तो खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा संबंधी। मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। जमानत तभी दी जाएगी जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा। पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है। पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा। पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है। इसके बारे में मजिस्ट्रेट तय करेगा। इस 3 तलाक बिल को राज्यसभा में पास कराना एक बड़ी चुनौती है। राज्यसभा में पास होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के लिए परवीन की रिपोर्ट। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।